नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा था कि विलयन किस प्रकार से बनता है और उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, उसकी सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। हमने एक विलयन की सांद्रता 3 प्रकार से ज्ञात की थी। अब हम पढ़ेंगे निलंबन। स्टूडेंट्स, निलंबन क्या होता है? निलंबन किसे कहते हैं? एक बहुत ही शानदार एग्जांपल देता हूं। यदि पानी में हमने थोड़ी मिट्टी को मिला दिया तो और उसको पानी में मिट्टी डाली, उसको अच्छी तरह से हिला दिया तेज और हिलाकर हम देखेंगे तो पानी के कण उस जल में, उस पानी में घूम रहे हैं, ऊपर तक पूरी जगह घूम रहे हैं, पर वो पानी के जल या पानी के कणों के मध्य में समाहित नहीं हुए, यानी उतने सूक्ष्म नहीं बने जितने सूक्ष्म पानी के कण हैं, अर्थात वो एक समान रूप से उसमें मिक्स नहीं हुए। जब कोई विलेय किसी विलायक में एक समान रूप से उसमें मिक्स नहीं होता है, अर्थात विलेय विलायक के कणों के में समाहित नहीं होता है, उनके समान नहीं बनता है और एक जैसा पूरा विलयन नहीं बनता है, तो उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। और समांगी विलयन में विलेय और विलायक दोनों मिलकर समान आकार के कण बना लेते हैं और एक दूसरे के कण आपस में समाहित हो जाते हैं। तब हमें पूरा का पूरा मिश्रण, पूरा का पूरा विलयन एक समान कणों से बना हुआ दिखाई देता है। तब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि यह विलयन एक समांगी प्रकार का विलयन है। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि जल में यदि हमने मिट्टी डाली, उसे अच्छी तरह से हिला दिया, जब तक वो अपने हिलाने के द्वारा वो कण पूरे उस पानी में घूम रहे, तब तक तो वो पानी के हर भाग में कण दिखाई देंगे, पर यदि हम उसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देंगे तो वो पानी में मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे और जब वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे तो पानी अलग हो जाएगा और वो मिट्टी अलग हो जाएगी। तब वो विषमांगी प्रकार का मिश्रण या विलयन नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो मिट्टी के कण उस पानी में ऊपर तक घूम रहे थे, यानी वो उस पूरे पानी में फैले हुए थे, तब उस पानी में से यदि प्रकाश की किरण हम गुजारते तो वो मिट्टी के कण जो बड़े हैं, नग्न आंखों से हमें दिखाई दे रहे हैं, वो प्रकाश की किरण का क्या करते, वहां पर उसे फैलाते, है ना। और फैलाने से क्या होता कि वो प्रकाश के कण अपनी दिशा से विचलित होते और हमें फैला हुआ प्रकाश नजर आता। एक निलंबन का बहुत शानदार एग्जाम्पल है। निलंबन का मीनिंग होता है कि विलेय के कण विलायक में एक समान रूप से फैल तो जाते हैं, पर फैलने के बाद वे अलग अलग दिखते हैं, यानी उन विलेय के कणों का आकार विलयन के कणों के आकार के समान नहीं होता है। इसलिए हम उस विलेय के कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं और उन्हें छानकर भी उस विलायक से अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि प्रकाश की किरण इस प्रकार के विलयन में से गुजरती है तो वह फैल जाती है और हमें प्रकाश फैला हुआ नजर आता है, प्रकाश का एज ए प्रतिबिंब होता हुआ नजर आता है। तो हम कहते हैं कि निलंबन एक विषमांगी प्रकार का विलयन होता है, मिश्रण होता है। और विषमांगी प्रकार की विलयन में, मिश्रण में क्या होता है कि विलेय के कण एक समान रूप से विलायक में नहीं घुले हुए होते हैं। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, इससे हम उसे छानकर या भौतिक क्रिया द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा उन दोनों को विलेय और विलायक को अलग अलग कर सकते हैं। परंतु सुनिए कि निलंबन जो है उसके अपन दैनिक जीवन में कैसे कैसे एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि हम देखते हैं कि हमारे कमरे में, बंद कमरे में एक छोटे से खिड़की के छेद से कई बार रोशनी आती है, तो जो मिट्टी के छोटे छोटे कण जो हमें नग्न आंखों से ऐसे तो साफ नहीं दिखते हैं, पर यदि वो प्रकाश की किरण वहां से गुजरती है तो वो हवा में उड़ते हुए छोटे छोटे कण, धूल के कण उस प्रकाश को फैला देते हैं। इसलिए प्रकाश किधर से जा रहा है उसकी दिशा हमें दृष्टिगोचर हो जाती है, अर्थात हमें प्रकाश एक धारा में, एक रेखा में, एक तीर की रेखा में, एक लाइन के रूप में नजर आता है। ऐसा आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। आपको बताऊं कि जो भी निलंबन जैसे विलयन होते स्टूडेंट्स, यानी विषमांगी प्रकार के विलयन जो हैं, उनमें क्या होता है, प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो वह कण जो उसमें एक समान रूप से फैले हुए हैं वो उन प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और प्रकाश की किरण उसमें से गुजरती हुई हमें नजर आती है। पर कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है, कॉपर सल्फेट का घोल, उसमें से यदि प्रकाश की किरण गुजरती है तो वहां पर जो प्रकाश है उसका हमें वहां पर दृष्टिगोचर नहीं होता है, और जो प्रकाश हमें दृष्टिगोचर होता है, ऐसा विलयन जिसमें से गुजरती हुई प्रकाश की किरण हमें दिखाई देती है, इस प्रभाव को हम हमारे भाषा में ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट के घोल में से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह फैलती नहीं है, अर्थात हमें दृष्टिगोचर नहीं होती है, हमें पता नहीं चलता कि किरण किधर से जा रही है, प्रकाश किधर से गुजर रहा है। इसलिए कॉपर सल्फेट का घोल टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। जबकि यदि हम पानी के घोल में भी मिट्टी मिला दें तो उसमें से गुजरती हुई थोड़ी मिट्टी मिला दें तो पानी में से गुजरती हुई जो प्रकाश की किरण है वो हमें दृष्टिगोचर होती है, अर्थात वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। और यदि हम दूध, पानी में थोड़ा दूध मिला दें, पानी में थोड़ा दूध मिला दें तो दूध से बनने वाला जो विलयन होता है स्टूडेंट्स, वो एक कोलाइडी प्रकार का विलयन होता है। क्या होता है? कोलाइडी प्रकार का विलयन। अब देखो, मैं आपको निलंबन से सीधा कोलाइडी में ले गया, एक बार फिर से वापस हम इनके बारे में विस्तार से मैंने बता दिया है। हम थोड़ा सा इनके बारे में लिख भी देते हैं। मैंने बोला निलंबन, और निलंबन क्या होता है कि जब किसी विलायक में विलेय के कण समान रूप से फैले हुए नहीं होते या मिले हुए नहीं होते या समाहित नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के प्रभाव को निलंबन प्रभाव कहते हैं, या इस प्रकार के विलयन को निलंबन कहते हैं। और इस प्रकार का जो विलयन होता है वो एक विषमांगी प्रकार का विलयन होता है। हम कहेंगे जब किसी ठोस को जल में मिलाया जाता है और उस ठोस के कण एक समान रूप से जल, या उसको जल को हम विलायक भी बोल दें, में समाहित नहीं होते हैं तो इस ठोस द्रव्य के मिश्रण को
ठोस द्रव के मिश्रण बोल सकते हैं इसे, और परिक्षेपित बोल सकते हैं। ठोस द्रव का एक परिक्षेपित है। परिक्षेपित का मीनिंग ये होता है कि दोनों मिले हुए तो हैं पर एक समान रूप से नहीं मिले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बदल भी सकते हैं कि समाहित नहीं होते हैं तो वह विषमांगी मिश्रण ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है। इसे निलंबन कहते हैं। और विशेषताओं की बात करें हम इसकी, तो यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलेय के कणों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी इसके जो कण हैं इसके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा है यह या फिर इसके कण प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश किरण दृष्टिगोचर होती है, यानी हमें दिखाई देती है। और फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ है इसे छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स एक निलंबन के 4 विशेषताएं हैं। और जब इसे 5वीं विशेषता ये भी लिख सकते हो, जब इसे शांत छोड़ दिया जाए तो इसके सभी कण नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन समाप्त हो जाता है, अर्थात विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन भी रुक जाता है। अर्थात निलंबन एक स्थायी प्रक्रिया है, अस्थायी प्रक्रिया है और निलंबन एक अस्थायी होता है। यानी 5वां बिंदु यहाँ जगह नहीं है। आपको बोल दूं मैं कि जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं, जिससे प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का फैलना कहलाता है, प्रकीर्णन भी रुक जाता है और उसके कण जो नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन भी समाप्त हो जाता है।
निलंबन उसी प्रक्रिया का तो नाम है कि ठोस के कणों का द्रव के कणों में फैलना पर उनमें पूर्ण रूप से समाहित नहीं होना, इस अवस्था को निलंबन कहा जाता है। पर जब हम मिट्टी मिले पानी को कुछ देर के लिए शांत रख देते हैं तो वे मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन समाप्त हो जाता है। जब निलंबन समाप्त हो जाता है तो उससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन भी रुक जाता है। एक निलंबन एक अस्थायी मिश्रण या विलयन होता है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, कोलाइडल विलयन की बात करें तो जैसे दूध एक कोलाइडल विलयन है और कोलाइडल विलयन में क्या होता है, निलंबन और कोलाइडल विलयन में इतना सा फर्क है कि कोलाइडल विलयन में विलय के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हालांकि वो इतने तो बड़े होते हैं कि गुजरने वाली प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश को फैलाते हैं, इतना काम तो करते हैं। यानी इतने बड़े, इतने छोटे भी नहीं होते। देखना, दोनों बात सुनना, इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। किसके कण? कोलाइडल के कण, कोलाइडल विलयन के कण। देखो मैं लिखकर समझाता हूं, एक बार देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, देख ले बोर्ड पे आराम से। निलंबन की 5 विशेषता मैंने बताई, 4 बोर्ड पे लिखी है, एक मैंने आपको बोलकर बताई है। इन सब विशेषताओं को फेयर कॉपी में लिखना है। हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे नहीं लिखिए, जो मेन पॉइंट बनते हैं जिनको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो आपको फेयर कॉपी में एज ए नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको एग्जाम के लिए तैयारी करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। कोलाइडल विलयन देखिए कौन कौन से स्टूडेंट्स। क्या है कि मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, दूध। जब हम दूध, क्या पानी, मतलब दूध में पानी स्वतः मिला होता है, या हम एक पानी के गिलास में 2 बूंद इंक की डाल दें तो वो भी एक कोलाइडल विलयन बन जाता है। कोलाइडल विलयन में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखना कि उसके जो कण होते हैं, कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। दूध के कण आपको दिखते? नहीं दिखते। आप शायद को एक गिलास पानी में 2 बूंद इंक डालें तो क्या वो इंक के कण आपको दिखते? नहीं दिखते। पर एक गिलास पानी में कुछ मिट्टी डालें, क्या वो मिट्टी के कण आपको से दिखते? हाँ जी, दिखते। एक गिलास पानी में मिट्टी डालना और वो बनने वाला जो मिश्रण है वो निलंबन है, और एक गिलास पानी में 2 बूंद इंक की डालना, बनने वाला विलयन कोलाइडल विलयन। एक गिलास पानी में थोड़ा सा दूध डालना, बनने वाला दूधिया कलर का विलयन कोलाइडल विलयन। फर्क सुनिए, पहला मैंने बताया कि निलंबन के कणों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। निलंबन के कण प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन करते हैं, फैलाते हैं। जबकि इधर देखिए दूसरा, कि कोलाइडल विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से तो नहीं देखे जा सकते, पर इतने बड़े जरूर होते हैं कि प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कर देते हैं। प्रकीर्णन निलंबन भी करता है, प्रकीर्णन कोलाइडल विलयन भी करता है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं और कोलाइडल विलयन के कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। समझ में आ रही बात? यहां पर आगे चलिए, यानी कोलाइडल विलयन जो टिंडल प्रभाव है उसको दर्शाता है। टिंडल प्रभाव क्या करता है कि जब कोई प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से गुजरती है तो वह माध्यम उस प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कर देता है, उसे फैला देता है। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। मैंने बताया कि एक कमरे के किसी भी एक छेद से, खिड़की से एक प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह कमरे की हवा में घुले हुए मिट्टी के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो कण उस प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कर देते हैं, अर्थात टिंडल प्रभाव वहां भी दिखाई देता है। कॉपर सल्फेट का जो कोलाइडल विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन भी कोलाइडल होता है, पर वह टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। जबकि दूध
उसका कोलाइडल जो विलयन होता है वो टेंगल प्रभाव को दर्शाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको समझा है कोलाइडल, विलयन, निलंबन, इनमें अंतर, इनकी परिभाषा और इनको सारणी के रूप में इनके पॉइंट्स बनाकर इनको लिखना है, समझना है, देखना है, तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।